मेरा शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सनी है। चलो डिबेट का टाइम हो गया है। कट करने वालों से या जितने भी लोग सड़क पर उतर कर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान ने अपने 35 मार दिए अपने ही नागरिकों को। हिंदुस्तान में किसी एक पर गोली चली क्या? नहीं। इसका मतलब साफ है कि ठीक है, आप विरोध करना चाहते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा रिवाइंड करिए। आपने सबने ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट देखे? सबने देखे? ईरान के समर्थन में लोगों को रोते गाते हुए देखा है? सबने देखा है ना? अरे मेरा खामने ही मार दिया, गिरा दिया, मैं क्या करूं, मैं एक एक खामने ही निकलेगा, लखनऊ से निकलेगा, दिल्ली से। ये चीजें देखो ठीक नहीं है। नहीं, आप एहतराम से नाम लीजिए, ईरान के लिए नहीं। प्लीज हम नाई साहब हमारे धर्म गुरु हैं। आपके धर्म गुरु को भी कुछ कह दिया जाएगा, आपको बुरा लगेगा। रोके ना प्लीज, वो हमारे धर्म गुरु हैं। एक बात बताइए, एहतराम से बोलिए। नहीं प्लीज, नहीं एहतराम से बोलिए। मुझे भाषा आदमी है, प्लीज आप रोके इनको। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इसी हिंदुस्तान में, कश्मीर में, पहलगाम में लोगों को मारा गया, किसी को रोते हुए देखा क्या ऐसे सड़क पर? किसी को चिल्लाते हुए देखा क्या? किसी को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा देखा क्या? छोड़िए, सब रोकेंगे आप, प्लीज रोकेंगे, प्लीज आप रोकेंगे। मैं नहीं बात कर रहा हूं, मेरा निवेदन आप इनको रोकेंगे, मैं उनके बीच में नहीं। झूठ बोलोगे? हां, मैं झूठ ही बोलूंगा जी, मेरा काम है यार, बोल लूं मैं। अच्छा बोलने दीजिए, मुमताज जी बोलने। जब आप बोल रहे थे इतने बड़े-बड़े झूठ, मैंने रोका आपको। सबको मौका मिलेगा, आप काउंटर कर लीजिए। अब इसके बाद 26/11 हुआ इस देश में, 150 से ज्यादा लोग मारे गए। क्या रोते हुए देखा इतने लोगों को सड़कों पर? हां, कुछ लोग जरूर आएंगे, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या इतनी ही संख्या में लोग थे? क्या इतने ही इमोशनल लोग थे? क्या इस तरीके से विरोध में आए थे कि नहीं? सच्चाई यह है कि जब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम घर में घुसकर मार रहे थे, इसी देश में सोशल मीडिया पर, सड़कों पर एक आवाज चल गई थी, युद्ध कोई अंत नहीं है, युद्ध जरूरी नहीं है। मतलब जब पाकिस्तानी पिटे तब भी ये रोना शुरू कर देते हैं, ईरान का कुछ हो तब भी ये रोना शुरू कर देते हैं, और हिंदुस्तान में अगर कुछ होता है, हिंदुस्तान में अगर कुछ होता है तो सुई पटक सन्नाटा, ऐसे जैसे सुनना ही बंद हो गया बिल्कुल। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कहीं कोई दो राय नहीं। आपका कोई रिलीजियस लीडर है, आपका कोई रिलीजियस व्यक्ति है, आप उसके सम्मान में प्रोटेस्ट, धरना सब कर सकते हैं। हिंदुस्तान है, यहां पर सबको करने का अधिकार है, लेकिन मंशा साफ दिखाई दे देती है जब हिंदुस्तान के मरने वालों पर चुप और बाकियों पे मरने वालों पर छाती पीटना, जब हिंदुस्तान के मरने वालों पर बिल्कुल सन्नाटा और गाजा के मरने वालों पर 2.5 लाख सड़क पर आ जाएंगे, 2.5 लाख लोग, तो सुनो सवाल जवाब होगा ही। भाई अपनी सरकार से इनको उम्मीद है, ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार का स्टैंड है क्या? हमारी सरकार जब शांति की बात करती है तो शांति के लिए। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। समझ में आ जाएगा, जो नहीं समझेंगे उनको तो वो तो प्राची जी खुद समझेगी, बिना हिजाब के खड़ी हुई है, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी नहीं बोल रहा हूं, आपको इशारा, मैं किसी के बीच में नहीं, ये क्या सपोर्ट कर रहे हैं समझ जाइए। हाँ चुप रहिए एक मिनट, सारी दुनिया सुन रही है आपको जो भी आप बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपको भी सुन रही है। इजराइल बच्चियों को मारा जा रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बिना हिजाब के कारण मारा गया। बोलना बीमारी है, कोई अच्छी बात। बोलिए बोलिए, एक्सपोज होइए। हाँ सुनिए, बीमारी है ये, अच्छी बात। आपका टर्म आएगा, अच्छी बात रखिए, मना थोड़े कर रहा है। आप बुरी रखिए अपने टर्म में। अच्छा बोले क्या कहें, जब किसी के दिल में काला नुक्ता लग जाए फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। मैं ये कहना चाहता हूं, जुल्म कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, उस जुल्म को कंडम करना चाहिए। क्या हमने इजराइल में 70,000 बच्चों को जो मार दिया इजराइल ने, उसको कंडम किया? नहीं किया। क्या हमने उन लाखों फलस्तीनियों को जो मार दिया इजराइल ने, हमने कंडम किया? वहाँ के हॉस्पिटल्स, वहाँ के स्कूल्स तमाम तहस नहस कर दिए, किसी ने बोला? क्यों नहीं बोला? अगर मुसलमान को सबके लिए बोलना चाहिए तो दूसरे लोगों को भी सबके लिए बोलना चाहिए कि ये गलत है। हम इजराइल के सपोर्ट करें, कूटनीति हो सकती है हमारी, फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, लेकिन क्या जुल्म के खिलाफ बोलना, जुल्म के बारे में बोलना, कूटनीति इसको मना करती है या फॉरेन पॉलिसी इसको मना करती है? नहीं करती। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ईरान के अंदर 186 मासूम बच्ची जो 7 साल से भी कम की थी, उनको मार दिया गया, ये तो सिविलियन पे अटैक है नहीं। ईरान ने अगर यूए के एयर बेस पे मार दिया तो वो सिविलियन अटैक हो गया। ये जो दोहरा मापदंड है, और आप लोग भी उसमें फंस जाते हैं। नहीं, दोहरा मापदंड आप देख रहे हैं मौलाना साहब। मैंने क्या कहा? ईरान में हमला हुआ है, ईरान में अगर मासूम लोग मारे गए हैं तो इसे कंडेम करिए, ये आपका अधिकार है। आप विरोध कर रहे हैं इस देश में, ये आपका अधिकार है। लेकिन अगर ईरान की तरफ से यूएई के एयरपोर्ट पर मारा जा रहा है, रिहायशी इलाकों में मारा जा रहा है, या बाकी देशों के रिहायशी इलाकों में मारा जा रहा है, तो क्या उसको कंडेम करना भी आप जरूरी नहीं समझते? देखिए, मैं वही कह रहा हूं, कंडेम होना चाहिए,
बिल्कुल नहीं रहे करना। ना। देखिए, जेनेवा कन्वेंशन को जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि जेनेवा कन्वेंशन में यही चीजें बात की गई थी कि भाई ना तो किसी एयरपोर्ट पे मारा जाएगा, ना सिविलियन पे मारा जाएगा, ठीक है, ना हॉस्पिटल पे मारा जाएगा, ठीक, ना स्कूल्स पे मारा जाएगा। ये सारा जेनेवा कन्वेंशन में सब मेंशन है। ठीक। लेकिन दिक्कत कहां होती है? जहां कड़वा कड़वा थूथू और मीठा मीठा गप गप होता है। जहां अपनी बात रखनी होती है वहां अरे ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुसलमान के साथ हो रहा है, होने दो। और जहां बात इजराइल की है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं मोदी जी की कूटनीति मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जिस कूटनीति की आप इतनी अच्छी समझ रख रहे हैं और बार बार कूटनीति का मुझे हवाला दे रहे हैं, आपने भारत का स्टैंड कहां पर देखा कि भारत ने कहा कि इजराइल ने जो किया वो बहुत अच्छा किया और हम ताली बजा रहे हैं उसकी शान में और उसके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं आपको जो मदद चाहिए हम आपको मदद दे देंगे, और हम कह रहे हैं ईरान से कि नहीं भाई आपके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हम आपका साथ नहीं देंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए, मैं भी बीजेपी का प्रशंसक हूं, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन बात करना मेरा अधिकार है। बात करना मेरा अधिकार है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइबर्स कर देना।